पहले क्या होता था, स्टेप मार्किंग मिल जाता था मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर तुम्हें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। अगर आंसर राइट हुआ तो कंप्लीटली राइट होगा, रॉन्ग हुआ तो कंप्लीटली इट विल बी crossed. This time such thing will not happen. This time it's totally MCQ based. So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में this is a very important video for all ICSE 2022 बैच स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से तुम्हें MCQ का प्रिपरेशन करना है। अब तुम्हारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पूरा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न ICSE एंड ISE स्टूडेंट्स के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न आ गया है। सो तुम्हें अब यही फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तुम्हारा सेमेस्टर 1 नवंबर में एग्जाम्स होने वाला है, जो कि 40 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन सेमेस्टर 2 का सिलेबस है 50-50%, यानी कि सिलेबस बाइफरकेट हो गया है, 50-50% दोनों में कवर करना है। तो इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से तुम्हें MCQs का प्रिपरेशन करना है, कुछ टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर MCQs। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था, तुम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, DMs कर रहे थे और ये लेकर पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी किस तरह से हमें MCQs का प्रिपरेशन करना है, गिव अस सम टिप्स सो दैट वी कैन प्रिपेयर MCQs। बिकॉज बुक्स देखकर ऐसे ये समझ नहीं आता कि कहाँ से MCQs आएगा, किस टॉपिक से MCQs आएगा और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है। बिकॉज अभी तक हम कौन सा पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे, अभी तक ये होता था ICSE में, ISC में ये होता था कि तुम्हें थ्योरी पोर्शंस कवर करना पड़ता था, 80 मार्क्स का पेपर बस एक ही बोर्ड एग्जाम्स होता था। अब यहाँ पर तुम्हारा 2 बोर्ड एग्जाम्स होगा। सो अब हमें क्या करना है, इसी को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैं लास्ट 3 ईयर्स से जितने भी ICSE स्टूडेंट्स हैं, ISE स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड कर रही हूँ प्रिपरेशंस के लिए फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो अभी तुम्हें सिलेबस, जो काउंसिल का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द बाइफरकेटेड सिलेबस, जो तुम्हारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। इनफैक्ट इसके साथ साथ अगर तुम देखो तो ऑन एन एवरेज अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारा सेमेस्टर 1 नवंबर में होने वाला है। सो टाइम कम है और सिलेबस तुम्हें ज़्यादा लग रहा होगा डेफिनेटली, बिकॉज ऑन एन एवरेज 50% सिलेबस सेमेस्टर 1 में कवर करना है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्ट्स का 6-7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स भी है। कुछ सब्जेक्ट्स में लाइक हिस्ट्री सिविक्स तुम्हारा 10 to 12 चैप्टर्स है। सो 10 to 12 चैप्टर्स है हिस्ट्री सिविक्स से, एंड इसके साथ साथ ऑन एन एवरेज 6 सारे सब्जेक्ट्स का 6 चैप्टर्स तुम्हें करना है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट तुम्हें कुछ भी चीज़ को अब मेमोराइज नहीं करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड, मेमोराइजिंग लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स स्पेशली। तुम्हारा हिस्ट्री में पहले क्या होता था, हिस्ट्री में तुम लेंदी आंसर्स मगअप करते थे। पहले के बैच के स्टूडेंट्स, उन लोगों को बहुत कुछ याद करना पड़ता था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जो कि 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का क्वेश्चंस तुम्हारा सेक्शन B में पूछा जाता था। दिस टाइम सच थिंग विल नॉट हैपन, दिस टाइम इट्स टोटली MCQ बेस्ड। यानी कि इस बार तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें लेंदी आंसर्स या फिर कोई भी चीज़ का डेफिनेशन, यू नीड नॉट टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। अब तुम्हें क्या फोकस करना है, तुम जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हियर इज स्टेप नंबर 2, जब भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हें ये ध्यान रखना है, इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी। तुम कभी भी सपोज बायो का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें इस चीज़ पे फोकस करना है कि तुम्हें स्टोरीज की तरह पूरा बुक पढ़ लिया, खत्म हो गया चैप्टर, ऐसा नहीं है। अब तुम्हें ये फोकस करना है कि कहाँ पर MCQs बन रहा है, खुद से देखना पड़ेगा। जब भी तुम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा देखो कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकता है बायो में, कुछ डेफिनेशंस हो सकता है, कुछ फिनोमेना हो सकता है, एंड उसके बाद जो पोर्शन है, सपोज व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, ऐसा मतलब डेफिनेशन है। तो ये वाला चीज़ दिया रहेगा और इस फोटोसिंथेसिस है या फिर ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन B दिया जा सकता है, ऑप्शन 3 गटेशन, ऑप्शन 4 कुछ और दिया जा सकता है और इसमें से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दिस वे द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। So you need to focus on the MCQs instead of going through the long question and answers, or instead of learning the definitions, focus on the MCQs. Now moving ahead to the third important point. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब तुम्हें कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स इन द सेंस अगेन जो भी टेक्निकल टर्म्स है, कीवर्ड्स है तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, वहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है तो उस टर्म को तुम्हें अंडरलाइन करना है विद अ पेंसिल। डोंट यूज हाईलाइटर, टेलिंग यू वंस मोर, एंड यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स। उसके बेसिस पे क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स में अब तुम्हें टेक्निकल टर्म्स सब तो देखना ही है डेफिनेटली, बिकॉज डेफिनेशंस पूछा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ डेफिनेशंस के अलावा और भी क्वेश्चंस तुम्हें पूछा जाएगा। तुम्हें डेफिनेशंस के अलावा और भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा डेफिनेटली, तो उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कुछ क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस का अगर तुम लेवल देखो, अगर तुम ये पूछोगे कि क्वेश्चन पेपर ईजी होगा या फिर टफ होगा, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसको लेकर। तो देखो क्वेश्चन पेपर क्या होगा, इट विल बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे कि वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स, ईजी क्वेश्चंस भी मिलेगा, तुम्हें डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चंस मिलेगा, मीडियम क्वेश्चंस भी मिलेगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। बिकॉज तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस मिले ऐसा नहीं होगा कि सारा क्वेश्चंस ही लाइन से ईजी होगा या फिर सारा ही टफ होगा, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन दी MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल टर्म्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। उसके लिए यू नीड टू गिव अ थॉरो रीडिंग। पहले क्या होता था, तुम समरी देख लेते थे, बस समरी से काम चल जाता था, बिकॉज तुम्हें राइटिंग पोर्शन था, थ्योरी था, तो तुम्हें वही एक्सप्लेन करना पड़ता था। बट दिस टाइम इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो व्हाट यू नीड टू डू, इस बार तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम्हें कीवर्ड्स पे फोकस करना है और इस बार तुम्हें चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर्स को रीड करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू डोंट रीड यू विल नॉट रिमेंबर। एग्जाम के टाइम अगर तुम बस समरी पढ़ लोगे और एग्जाम अगर तुम ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो तुम्हें ये पता नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या है जब तक तुम पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ोगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें अप्रोच को चेंज करना है। पहले जो तुम फॉलो करते थे दैट वाज अ डिफरेंट केस। अब तुम्हें अपना जो अप्रोच है, यू नीड टू चेंज द अप्रोच इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथ्स का किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो मैथ्स का डेफिनेटली सम्स आएगा, उसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारा सम्स तुम्हें करना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, लास्ट फाइनल आंसर, उसमें तुम्हें ऑप्शंस दिया रहेगा, उसको तुम्हें मैच करना है। तो पहले क्या होता था, स्टेप मार्किंग मिल जाता था मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर तुम्हें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। अगर आंसर राइट हुआ तो कम्प्लीटली राइट होगा, रॉन्ग हुआ तो कम्प्लीटली इट विल बी क्रॉस्ड, मतलब यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। बिकॉज पहले क्या होता था, स्टेप मार्किंग होता था, तो अगर तुम फार्मूला लिख कर उसके बाद कुछ जो भी डिजिट्स है वो सारा डिजिट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग तुम यूज़ करते थे, तो तुम्हें एटलीस्ट हाफ मार्क्स और सो यू यूज टू गेट। बट दिस टाइम अगर तुम्हारा फाइनल आंसर राइट हुआ, मैच करोगे, तुम ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, राइट तो कम्प्लीटली राइट, रॉन्ग तो कम्प्लीटली रॉन्ग। सो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। सो इसके लिए तुम्हें मैथ्स में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैथ्स का सम्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। नो नीड टू प्रैक्टिस वेरी टफ क्वेश्चन, बट तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Multiple times you need to practice the sums. This is important. Now moving ahead to the next tip or the next important point. Lastly तुम्हें क्या करना है, सपोज हिंदी है तो हिंदी में तुम्हारा कैरेक्टर्स का नाम इंपॉर्टेंट है। कोई भी सपोज चैप्टर ले लो, सारे चैप्टर्स का तुम्हें क्या करना है, सारे चैप्टर्स का कैरेक्टर्स का नाम तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है। कैरेक्टर्स का नाम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसके साथ साथ कैरेक्टर्स का नाम के साथ साथ तुम्हें अच्छे से, अगेन यू कैन नॉट बी रीडिंग द समरी में, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा। किसने किससे कहा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक एक्सट्रैक्ट टाइप का एक लाइन्स दिया रहेगा, एक कोटेड लाइन्स रहेगा हिंदी में, या फिर इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है। लिटरेचर का पार्ट तुम्हारा कोई भी ट्रेजर ट्रोव से, कोई भी पोएम्स या फिर स्टोरीज़ में से, और बोला जाएगा कि हु सेड दीज लाइन्स, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर पोइट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, पोइट का नाम भी तुम्हें पूछा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर MCQ हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें पोइट का नाम भी पूछा जा सकता है MCQ के बेसिस पे, चाहे वो हिंदी का हो या फिर लिटरेचर का मैक्सिमम चांसेस है। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। जो भी मैं बोल रही हूँ अभी, तुम्हारा अप्रोच चेंज करना है। पहले डिफरेंट था, पहले तुम्हें पोइट का नाम नहीं पढ़ना पड़ता था हिंदी के लिए। हिंदी में जो क्वेश्चन पेपर आता था उसमें जो एक्सट्रैक्ट दिया रहता था उसके नीचे लिखा रहता था कि तुम्हारा राइटर का पोएट, राइटर जो भी हो, ऑथर का नाम दिया रहता था। सो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें राइटर का नाम पर भी फोकस करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हमने डिस्कस किया। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बुक्स को लेकर पूछ रहे थे कि हमें कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हम MCQ के बेसिस पे एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। क्या हमें 10 ईयर्स फॉलो करना चाहिए या फिर इसके साथ साथ कुछ और बुक्स बाई करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर तुम 10 ईयर्स पूछो, मेरे से ये पूछो कि 10 ईयर्स करना है कि नहीं, तो 10 ईयर्स में से तुम देखो 10 ईयर्स में क्या होता है, तुम्हारा सेक्शन ए जो होता है, पहले का पैटर्न, डेफिनेटली पहले का पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा 10 ईयर्स में। तो पहले का जो क्वेश्चंस था उसमें सेक्शन ए तुम देख सकते हो, लाइक केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये सब में तुम्हारा फर्स्ट में जो तुम्हारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया है MCQ के बेसिस पे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा ईच ईयर, तो तुम वो सारे MCQs वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन बाकी थ्योरी क्वेश्चंस तुम्हें नहीं पढ़ना है 10 ईयर्स से। सो 10 ईयर्स से तुम्हें थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। और बाकी जो बुक्स है, तुम्हें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, तो अभी तक कोई भी बुक्स अभी आया नहीं है। अभी जितना भी सेमेस्टर 1 के लिए जो भी बुक्स है, अभी तक कोई भी बुक्स नहीं आया है, तो अभी तुम्हें वेट करना है। अभी कोई भी बुक बाई मत करो, बिकॉज जो भी तुम बुक्स बाई करोगे वो तुम्हारा रहेगा ओल्ड वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिकॉज तुम्हारा ओल्ड वाला पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हारा होगा, तुम्हें क्वेश्चंस MCQ वाला नहीं मिलेगा। तो अभी तुम्हें वेट करना है, लेट द बुक्स कम। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि कौन सा बुक्स तुम्हें परचेज करना चाहिए MCQ के लिए।
अभी सैम्पल पेपर्स भी नहीं आया, डेफिनेटली सैम्पल पेपर्स भी जब भी काउंसिल रिलीज़ करेगा आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE Semester 1 and ISC Semester 1 board examinations. So that's all for this video. Thank you so much for watching.